नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन विशेष में। आज हम आपको रामायण से जुड़ा एक ऐसा राज बताने जा रहे हैं जो आपने शायद ही पहले कभी सुना या पढ़ा होगा। दरअसल कहते हैं कि रावण की पूरी लंका सोने की बनी थी और रावण ने अपनी लंका की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए सीता जी से शादी करना चाहा था, लेकिन ये संभव ना हो सका। हम सभी जानते हैं कि रावण ने सोने की लंका बनाई थी और हनुमान जी ने लंका को जलाया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सोने की लंका हनुमान जी ने नहीं बल्कि मां पार्वती ने जलाया था। जी हाँ, आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। एक बार श्री विष्णु लक्ष्मी जी सहित शिव पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश आए। कैलाश पूर्णतया बर्फ से आच्छादित था, जिस कारण लक्ष्मी जी ठंड से ठिठुरने लगी। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि वे एक राजकुमारी होते हुए भी किस प्रकार ऐसी कठिन परिस्थिति में रह लेती है। पार्वती जी केवल मुस्कुरा दी और वैकुंठ को लौटते हुए शिव पार्वती को वैकुंठ पधारने का न्योता दे दिया। उनके निमंत्रण का मान रखते हुए एक दिन शिव तथा पार्वती वैकुंठ पहुंचे। वहां पहुंचते ही पार्वती जी वहां का वैभव देखकर आश्चर्यचकित रह गई और लक्ष्मी जी के ऐश्वर्य को देखकर उनके मन में भी लालसा बढ़ गई कि उनके पास भी एक वैभवशाली सुंदर महल हो। कैलाश लौटने के बाद उनके मन से महल का विचार गया ही नहीं। उन्होंने विचार किया कि महादेव सभी देवों के देव है, उनके पास तो सबसे अधिक वैभव होना चाहिए। वह एक बर्फीले पर्वत पर रहते हैं और कभी स्मशान में रहते हैं, इससे उनकी प्रतिष्ठा बिगड़ जाएगी। वह महादेव से हट करने लगी कि हम सबको भी महलों में रहना चाहिए। यदि देवता स्वयं वैभव में नहीं रहेंगे तो भक्तों को किस प्रकार का वैभव देंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें एक ऐसा महल बनाकर दे जो 3 लोकों में सबसे अधिक सुंदर हो और जिसका वैभव स्वर्ग तथा वैकुंठ से भी अधिक हो। महादेव ने पार्वती जी को बहुत समझाया कि वह ओघड़ है, उन्हें महलों में रहना नहीं भाएगा और न उनके गणों महलों में रह सकेंगे। उन्हें खुले आकाश के नीचे रहना अच्छा लगता है, जहाँ कोई सीमा न हो, और महलों के सुख तो मनुष्य ढूंढते हैं और उसी माया में बंध के रह जाते हैं। किंतु माता पार्वती हठ पकड़ चुकी थी और उनके आगे महादेव के सभी तर्क निष्फल हो जाते थे। अंत में हार कर उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और उन्हें एक ऐसा महल बनाने को कहा जो त्रिलोक में सबसे सुंदर हो और न ही जल में न ही स्थल में। विश्वकर्मा जी ने कल्पना से भी अधिक सुंदर महल समुद्र के बीचों बीच खड़ा कर दिया। यह एक स्वर्ण महल था और उसके चारों ओर एक सुंदर स्वर्ण नगरी भी स्थापित कर दी। इतना सुंदर महल देखकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो गई। उन्हें गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाने के लिए विश्रवा ऋषि को बुलाया। उन्होंने एक उचित समय बताया और सभी देव देवताओं को गृह प्रवेश का निमंत्रण दिया गया। सभी अतिथि उस सुंदर महल को देखकर आश्चर्य से भर गए और उसकी प्रशंसा करने लगे। गृह प्रवेश की रीति पूरी होने के पश्चात आचार्य को दक्षिणा देने की बारी थी। देवी पार्वती अत्यंत प्रसन्न थी, इसलिए उन्होंने ऋषि से पूछा कि उन्हें दक्षिणा में क्या चाहिए। महादेव की माया से ऋषि विश्रवा का मन स्वर्ण नगरी पर ललचा गया और उन्होंने माता से दक्षिणा में वही नगर मांग लिया और अपने वचन के अनुसार माता पार्वती को वह महल ऋषि को दान में देने ही पड़ा। किंतु उनकी धृष्टता से माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने महर्षि विश्रवा से कहा, तुमने महादेव की सरल का लाभ उठाया है और हमारा प्रिय महल हमसे छीना है। जिन महादेव से तुमने यह महल प्राप्त किया था, उन्हें के एक अंश से ये महल जलकर राख हो जाएंगे। इस समय मेरे मन में जो क्रोध की अग्नि धधक रही है, वही तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगी। इस प्रकार ऋषि विश्रवा से वह महल कुबेर को मिला और उसके बाद रावण ने कुबेर से लंका हड़प ली। कैलाश लौटने के बाद भी माता का क्रोध कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसीलिए शिव जी ने उन्हें शांत करने के लिए उन्हें बताया कि त्रेता युग में विष्णु धरती में श्री राम के रूप में जन्म लेंगे और मेरा एक अंश भी उनकी सेवा में रहेगा और मेरा वही अंश आपके श्राप को फलीभूत करेगा। किंतु माता पार्वती ने कहा, प्रभु मेरी लालसा के कारण वह महल बनाया गया था, इसीलिए मैं स्वयं उस महल को नष्ट करना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने उन्हें कहा कि वे हनुमान की पूंछ में बस जाना। इस प्रकार जब वह अपनी पूंछ से लंका को दहन करेगा और वह आपका द्वारा ही संपन्न होगा। और समय आने पर जब हनुमान जी ने सोने की लंका को जलाया, तब उनकी पूंछ में स्वयं पार्वती जी समाई थी। लंका दहन के समय भी उनका क्रोध इतना अधिक था कि उनकी पूंछ की आग बुझाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्हें शांत करने के लिए हनुमान जी को सागर में डुबकी लगानी पड़ी और इस प्रकार माता ने अपनी छीने हुए राज्य को नष्ट कर दिया। अंत में यही हुआ कि हनुमान जी ने सोने की लंका को अपनी पूंछ से जलाया और पूंछ के रूप में मां पार्वती थी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें
अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।